राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानसिक सेवा के विषय में। मानसिक सेवा क्या होती है, इसमें प्रवेश कैसे होता है और मानसिक सेवा का फल क्या होता है। पहले ये जान लेते हैं कि मानसिक सेवा होती क्या है। मानसिक सेवा वो सेवा होती है जिसमें हम हृदय से, भाव से ठाकुर जी को लाल लड़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मानसिक सेवा में कभी भी वस्तु, सामग्री या स्थान की प्राथमिकता नहीं होती है। मानसिक सेवा में भाव की प्रधानता होती है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव अत्यंत ही प्रबल है तो ही आपकी मानसिक सेवा में प्रवेश होना संभव है। यदि मानसिक सेवा आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सर्वप्रथम यथार्थ में सेवा करना अति आवश्यक है। जब तक आप ठाकुर जी के श्री विग्रह का यथार्थ में सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपकी मानसिक सेवा में प्रवेश होना असंभव है। यथार्थ में सेवा करने के समय जो आपकी अभिलाषाएं, जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है या जो करने में आप असमर्थ हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी को स्वर्ण के सिंहासन में विराजित करें, उन्हें स्वर्ण का मुकुट पहनाएं, उन्हें अद्भुत अद्भुत 56 भोग लगाएं, पर यदि आप ये सब करने में असमर्थ हैं, आप इतना सब नहीं कर सकते, आप बहुत सुंदर फूल बंगला बनाना चाहते हैं ठाकुर जी के लिए, बहुत अच्छे पुष्पों से, कमल के पुष्पों से उन्हें सजाना चाहते हैं, पर आप ये सब करने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, तो आप ये सब सेवा भाव में कर सकते हैं। और आपकी भाव में की गई इस सेवा को ठाकुर जी यथार्थ में की गई सेवा के समान ही स्वीकार करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ठाकुर जी तो वैसे भी भाव को ही स्वीकार करते हैं। जब हम उनके सामने भोजन परोसते हैं, जब उन्हें हम भोग लगाते हैं, तो क्या वे खाते हैं? क्या उसमें से कभी कुछ भोजन कम होता है? नहीं, क्योंकि वो उसमें हमारे प्रेम को, हमारे भाव को ही ग्रहण करते हैं। इसके संदर्भ में मैंने एक कथा सत्संग में सुनी थी। मुझे नाम तो याद नहीं है उन संत का, लेकिन मैंने ये सुना था कि एक वृंदावन के संत थे। वो किसी कार्यवश आगरा गए और वहाँ उन्होंने एक दुकान में जलेबी बनती हुई देखी और उनके हृदय में भाव आया कि ये सुंदर जलेबी तो, इतनी रसदार जलेबी तो हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जो भी भक्त होता है, उसके हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु या खाद्य पदार्थ देख के उसके हृदय में सबसे पहले भाव यही आता है कि वो ठाकुर जी को समर्पित करे। कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि वो उसे स्वयं पाए। हमेशा उसके मन में किसी भी अच्छी वस्तु को देखकर यही भाव आता है कि ये हमारे ठाकुर जी को समर्पित हो। तो वो संत महाराज ने अपनी भावना में ही आंख बंद करके ये भाव किया कि उन्होंने उस जलेबी का भोग ठाकुर जी को लगाया है। और उसी समय वृंदावन धाम में ठाकुर जी का भोग लग रहा था और भोग लगने के बाद जब गोसाई जी ने ठाकुर जी का पर्दा हटाया तो वो ये देखते हैं कि उनके हाथ में जलेबी का भोग था। उन्होंने उस भोग को स्वीकार किया। जो भोग आगरा से संत महाराज ने लगाया था, वो भोग वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने ग्रहण किया। ऐसी एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे ये साबित होता है कि ठाकुर जी मानसिक सेवा को यथार्थ सेवा के बराबर ही स्वीकार करते हैं। एक जैसे, लेकिन यथार्थ में जब तक आपने सेवा ना की हो तब तक आप मानसिक सेवा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको यदि वृंदावन धाम में परिक्रमा लगाने का भाव है, पर यदि आप कभी वृंदावन धाम गए ही ना हो, कभी आपने गिरिराज जी देखा ही ना हो, तो आप मानसिक सेवा कैसे करेंगे? मानसिक सेवा करने के लिए सर्वप्रथम अति आवश्यक है कि आपने उस सेवा को यथार्थ में भी की हो, तभी आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। यदि आप गिरिराज जी गए हो, भले ही आपने ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा करी हो, पर यदि आपने वहाँ के दृश्यों को, वहाँ के मंदिरों को, सब चीज़ों को देखा है, तो वो जब आप मानसिक सेवा में बैठेंगे तो आपको वो सब परिक्रमा मार्ग में वैसे ही नजर आएंगे। और मानसिक सेवा करते करते आप भी अनुभूति करेंगे कि आपको यथार्थ में सेवा करने के समान ही अनुभूति होती है। ठाकुर जी स्वयं उसका प्रमाण आपके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो आप सभी को मानसिक सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके हृदय में बहुत ही उत्सुकता है सेवा की, तो आप मानसिक सेवा अवश्य कर सकते हैं। मानसिक सेवा आप मासिक धर्म के अवसर पर भी कर सकते हैं। जब हमें मासिक धर्म के समय स्त्रियों को श्री विग्रह छूने की अनुमति नहीं होती है, पर यदि आपके हृदय में लालसा है, उत्सुकता है कि आप सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तब आप किसी भी स्थान पर बैठकर आंख बंद करके अपने ठाकुर जी को भाव से स्नान कराएं, भोग लगाएं, उन्हें लाल लड़ाएं। वो भी यथार्थ सेवा के समान ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और उससे आपको भी निश्चित अपने हृदय में शीतलता का अनुभव होगा।
इसलिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। पर इसमें छल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो हमारे हृदय के भाव को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें ये नहीं चलेगा कि हम मानसिक सेवा ही कर लेते हैं, यथार्थ सेवा करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, जब तक आप कर सकते हो और जितनी आप कर सकते हो उतनी आपको यथार्थ में ही सेवा करनी चाहिए। पर यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं या आपका भाव इतना अधिक है कि आपके सामर्थ्य के परे है वो, तब आप उसको मानसिक सेवा में ला सकते हो और ठाकुर जी उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।